और ये इसकी साउंड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है कावासाकी ZX6R 2019 मॉडल। ये कावासाकी का ZX6R यानी कि 600 सीसी वर्जन है और ये बाइक 636 सीसी है। ये शिप 2019 में आई है और कावासाकी आपने जो मोस्टली देखे होंगे वो बाइक 1000 सीसी होते हैं, ZX10R, H2R वगैरह। लेकिन 600 सीसी कैटेगरी में कावासाकी का खास नाम नहीं था। इस चीज़ को चेंज करने के लिए कावासाकी ने रिसेंटली ये बाइक लॉन्च किया है और ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है पिछले किसी भी कावासाकी 600 सीसी बाइक से। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसको वर्थ इट बनाती हैं और इसको कंपटीशन से भी काफ़ी हद तक बेहतर बनाती हैं। इसका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है R6, जिक्सर या फिर होंडा का CBR वगैरह, बट ये बाइक भी एक अच्छा ऑप्शन है। किस तरह से मैं कवर करूँगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस बाइक की प्राइस की तो ये बाइक 2019 मॉडल है और 21 इंपोर्ट है। पाकिस्तान में ये बाइक काफ़ी लिमिटेड हैं और स्पेसिफिक बाइक की डिमांड 53 लाख है। ये बाइक सेग मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेग मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। सेग मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों और बाइक्स की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ इनके काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फैसिलिटी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर स्पेस भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों और बाइक्स की मॉडिफिकेशन, एक्सेसरीज या किसी भी तरह के काम के लिए Segal Motors and Segal Motorsports is the place. Overall, it's a great bike and today I'm going to review it. Alright, let's start with the front. फ्रंट के लिहाज से ये बाइक बहुत मज़ेदार है और इससे पहले वाले जो 600 सीसी कावासाकी थे वो इतने प्यारे नहीं थे, बट ये लुक्स के लिहाज से बहुत मज़ेदार है और ये सिर्फ 2019 से ऑनवर्ड आना शुरू हुई थी और अभी तक आ रही है। इसमें हेडलाइट्स थोड़ी बेहतर कर दी गई थी, पहले ये बड़ी पतली और लंबी सी थी। खैर इसमें कलर्स भी काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं और इसकी हेडलाइट्स बाइक बंद के साथ ऑन नहीं होती। इनको ऑन करने के लिए आप बाइक ऑन करेंगे लाइक दिस। इसमें HIDs लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं और इसमें प्रॉपर्ली 2 फ्रंट पर हेडलाइट्स दी गई हैं R6 वगैरह की तरह और इनके सेंटर में एक इंटेक दिया गया है। इसके अलावा टायर इसमें अच्छा खासा मैसेज है ही और रिम इसमें 17 इंच का आता है। ये सब मैं कवर करूँगा आगे। और ऑब्वियसली हाईवे बाइक में हैंडल मोड़ने के साथ फ्रंट नहीं मुड़ता। बहुत सारे लोगों को होता है कि हेडलाइट क्यों नहीं मुड़ी, बट इसमें मुड़ती नहीं है। बाकी इसके अलावा रेयर व्यू मिरर्स में प्रॉपर यहाँ पे दिए गए हैं अलग, आगे इसकी एडजस्टमेंट्स दी गई हैं और इसके अलावा इसमें इंडिकेटर यहाँ बॉडी में ही आए हुए हैं, कुछ बाइक्स के यहाँ पे साइड पे दिए गए होते हैं। और अगर बात की जाए इसके फ्रंट टायर की तो इसमें ये डबल डिस्क दी गई हैं, इधर भी और इधर भी, और डिस्क है भी अच्छी खासी बड़ी साइज़ के लिहाज से। इसमें जो कैलिपर्स हैं ये नाइसन के हैं, ये भी अच्छे हैं। इससे ऊपर एक कैटेगरी ब्रेम्बो आती है लेकिन क्वालिटी के लिहाज से ये भी उनके बहुत करीब पहुँच गए हैं। इसी बाइक का इससे पहले रिव्यू ZS मोटो ब्लॉग्स ने किया हुआ है सिशांत शबीर ने और वो भी लिटरली इसकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। खैर रिम इस बाइक में फ्रंट पे 17 इंच का दिया गया है, बैक पे भी। टायर की प्रोफाइल जो फ्रंट पे है ये है 120, 70 और 17। बाकी इसमें ये इन्वर्टेड शॉक्स दिए गए हैं। इन्वर्टेड इस तरह से कि इनको अगर आप देखेंगे तो ये लिटरली उल्टे शॉक्स हैं। नॉर्मल बाइक्स में 125 वगैरह में क्रोम वाला पार्ट ऊपर होता है, नीचे शॉक होता है, बट इसके केस में क्रोम वाला पार्ट नीचे है और बाकी जो मेटल वाला पार्ट है वो ऊपर बाइक के अंदर फिट होता है। और इसके अलावा इन बड़े बाइक से जो सेंट्रल लॉकिंग रॉड होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इस तरह से कि सी थ्रू है। अब लिटरली यहाँ से कुछ डालेंगे तो वो पार निकल जाएगा। और अगर बात की जाए इस बाइक की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत मज़ेदार है। ये बाइक इस तरह ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कंपनी से जो बाइक आता है तो वो इसी तरह बिल्कुल ब्लैक आउट होता है। स्टिकरिंग वगैरह बाद में की जाती है, इसमें स्टिकरिंग की जा सकती थी बट ऑनर ने इसको क्लीन ही रखा है। इसके अलावा इंजन इस बाइक में 636 सीसी है और ये 4 सिलेंडर इंजन है। ये इनलाइन 4 है और इसकी आवाज़ इसीलिए अच्छी है। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट और यही वजह है कि चाइना के जो बाइक्स आते हैं वो सारे 2 सिलेंडर होते हैं और आप उसको जितने मर्जी एग्जॉस्ट लगा लें उसकी आवाज़ कभी ऐसी नहीं हो सकती। और इन बाइक्स में आप बेशक सिंपल एग्जॉस्ट भी लगाएं तब भी इनकी साउंड काफ़ी मज़ेदार होती है 4 सिलेंडर होने की वजह से। बाकी इसके अलावा इसमें फ्रंट पे काफ़ी बड़ा सारा रेडिएटर दिया गया है टायर के पीछे, क्योंकि बाइक्स वाटर कूल्ड होते हैं। ये टायर परफॉर्मेंस इंजन है कि एयर कूल से इसका काम चलेगा नहीं। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ये क्रैश गार्ड्स लगाए हुए हैं और इसके अलावा इंजन यहाँ पे इसका साइड पे बिल्कुल नॉर्मल सा है। बहुत सारे बाइक्स में यहाँ पे काफ़ी फैंसी बैजिंग दी गई होती है यामाहा या सुजुकी वगैरह में, बट इसमें कोई कावासाकी का बैज नहीं दिया गया इंजन के ऊपर। तो आप साइड से देख के गैस नहीं कर सकते कि ये असल इंजन है ये चाइना है, बट ऑब्वियसली असल ही है। आप जब इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ये इसका चेसिस जा रहा है, फ्रेम जा रहा है और बाकी यहाँ से ये बाइक काफ़ी हद तक सी थ्रू है। ब्रेक का फ्लूइड इसमें यहाँ पे हैंडल पे दिया गया है जो कि मैं भी साइड से कवर करूँगा।
और इसके अलावा स्पेसिफिक बाइक में जो सिटिंग एंगल है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि आप इस पर थोड़ा सा झुक के बैठते हैं। जो मोस्टली बाइक्स होते हैं उनमें आप काफ़ी हद तक सीधा बैठते हैं, लाइक यूँ बैठते हैं, या R6 वगैरह में काफ़ी आप ऊपर होते हैं, बट इसके केस में आप थोड़ा सा लेटे हुए होते हैं यूँ करके। बाकी इसके जो फुट रेस्ट हैं ये दोनों ही फोल्डेबल हैं। इसका फ्रंट फुट रेस्ट भी इतना पीछे है जितना कि नॉर्मल बाइक्स में पिछले पैसेंजर का होता है। ये फ्रंट का फुट रेस्ट है, बैक का फुट रेस्ट यहाँ ऊपर दिया गया है। इसके अलावा ब्रेक का लेवल भी इसका काफ़ी स्लीक सा दिया गया है। इन सुपर बाइक्स में आप एग्जॉस्ट मोस्टली आफ्टर मार्केट लेके लगवाते हैं। कंपनी से एग्जॉस्ट आते हैं वो बिल्कुल सिंपल से होते हैं और वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को मीट करने के लिए बनाए गए होते हैं। उनमें ये साउंड ना होने के बराबर होती है इस बाइक की। जब आप इस पर एग्जॉस्ट लगाते हैं आफ्टर मार्केट एक्रा पावर या कोई भी हो गया, टू ब्रदर्स वगैरह या टोस, तो उससे इसकी साउंड बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली ये कुछ चीज़ों को इफेक्ट करता है, जैसा कि एवरेज और इस तरह की छोटी बड़ी चीज़ें। बट इस बाइक में एवरेज का तो कोई पॉइंट है ही नहीं, बट स्टिल ये एवरेज अच्छी देता है। ये आपको 15 तक की एवरेज दे सकता है। ये स्पेक्स में कवर करूँगा इंजन वाले पार्ट पर जाके। बाकी इसके अलावा ये एग्जॉस्ट काफ़ी छोटा सा है। ये एग्जॉस्ट सिस्टम काफ़ी महंगे होते हैं। ये एग्जॉस्ट इटसेल्फ भी तकरीबन लाख 1.5 लाख का है। अब इससे ऊपर जाना चाहें तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। लाउड एग्जॉस्ट स्टॉक किसी बाइक पे नहीं आता अनलेस आप H2R लेते हैं। H2R काफ़ी लाउड एग्जॉस्ट ऑफर करता है, बट वो रोड लीगल होता ही नहीं है। वो बेसिकली बनाया ही ट्रैक के लिए गया होता है और उस पर ना हेडलाइट आती है, ना इंडिकेटर्स आते हैं, ना रोड लीगलिटीज़ को मैच करने के लिए कोई और चीज़ दी गई होती है। तो उस बाइक पे कंपनी से स्टॉक ही अच्छा खासा लाउड एग्जॉस्ट आता है, बट इनमें आपको लेकर लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा बैक भी इसमें डिस्क दी गई है। और अगर बात की जाए इसके रेयर एंड की और इस वाले एरिया की, तो ये इसका बिल्कुल सिंपल सा है। किसी भी बाइक में ये बिल्कुल सिंपल से ही आते हैं। और अगर बात की जाए इस साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ से इसका इंजन थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेफ्ट में भी क्रैश गार्ड लगे हुए हैं। इसके अलावा इसकी जो बैक सीट है इसमें यहाँ पर ट्रंक दी गई है। अब इसकी फिजिकल की से यहाँ पे की होल दिया गया है। इसको इंसर्ट करके इसका ट्रंक अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ पर अपना कोई छोटा बड़ा सामान रख सकते हैं। और बाकी यहाँ से आप इसकी बैटरी को भी एक्सेस कर सकते हैं। बैटरी इसकी सीट के नीचे आती है। इसकी यार किसी भी बाइक की सीट के नीचे दी गई होती है। बाकी इसके अलावा इसके ये वाले फुट रेस्ट भी फोल्डेबल हैं। स्टैंड इसमें काफ़ी स्लीक सा दिया गया है। गियर शिफ्ट पैटर्न इसका स्पोर्टी है, यानी कि 1 डाउन और 4 अप। न्यूट्रल इसका पहले और दूसरे के दरमियान में होता है। और इसके अलावा इसका इंजन यहाँ से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा है, क्योंकि रेडिएटर के पाइप, इंजन की साइड, इंजन का ब्लॉक काफ़ी हद तक यहाँ से विजिबल हो रहा है। आगे बात की जाए इस बाइक के इंजन की, तो ये 636 सीसी है, जबकि मोस्टली बाइक्स में 600 सीसी होते हैं। और इसी वजह से इसको लोग 636 भी कहते हैं, लाइक कावासाकी 636। और इसके अलावा ये इंजन इन लाइन 4 सिलेंडर है और ये बाइक 128 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है इस बड़ी साइज़ के लिहाज से। 129 हॉर्स पावर होंडा सिविक प्रोड्यूस करती है, जो कि सिविक का ओवरली स्टैंडर्ड वर्जन होता है, जबकि उसके 128 हॉर्स पावर 4 टायर और इतनी बड़ी सारी बॉडी और अंदर 5 लोगों को खींचने के लिए बनाए गए होते हैं। बट इस इतने से बाइक में भी 128 हॉर्स पावर है, यानी कि सिविक जितनी, और ये सारी की सारी परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही टायर पर जाती है। तो आप खुद सोचें कि ये बाइक कितना तेज़ होगा। टेल भी ये बाइक अच्छी खासी करता है। पहले गियर में ये बाइक आराम से 80 to 90 जा सकता है, और अगर आप इसको बहुत ही पुश करें तो ये बाइक पहले गियर में 100-110 भी चला जाता है। और इसके अलावा RPM इसका 13,500 तक जाता है, जो कि अच्छी खासी रेव लिमिट है। इसकी जो टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है वो है 265 km/h या 160 mph, जो कि बहुत ज़बरदस्त है इस साइज़ के बाइक के लिहाज से। और इसके अलावा एवरेज बाइक आपको तकरीबन 15, 15.5, 16 तक ही दे सकता है। अगर आप इसको बिल्कुल क्रूज़ करें तो इसकी बेहतर भी हो सकती है, और टोटली रफ यूज़ करें तो फिर आपको कम भी दे सकता है। बट इसके अलावा मेंटेनेंस का इसका कोई खास इशू है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इसके पार्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। बाइक पे बैठ के आपको इस तरह का व्यू आएगा। राइडर की तरफ से ये बाइक काफ़ी पतला हो जाता है, लेकिन आगे जाके काफ़ी बल्कि बीफियर सा बाइक है। इसका टैंक 18 लीटर का है, और इसको स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल पैटर्न ही है। चाबी इंसर्ट करके आप इसको आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये ऑन होगा लाइक दिस। लॉक इसमें नॉर्मल हर बाइक की तरह ही है, इस तरह से। फिर इसके अलावा स्टार्टिंग पे ये गेट स्वीप का इफेक्ट देता है, यानी कि मीटर एंड तक जाकर टच करके वापस आता है, और इसकी रेड लाइन 16 से शुरू हो रही है बेसिकली। इसके अलावा साथ यहाँ पे स्क्रीन दी गई है, जो कि आपको इस बाइक की बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जो कि मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इसके हैंडल की, तो हैंडल इसका थोड़ा सा ये कर्व्ड है पीछे की तरफ, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। गेट्स इसकी बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं, लेवर भी इसके नॉर्मल ही लगे हुए हैं। स्पोर्टी शिफ्ट वाले इसमें ये छोटे वाले लेवर नहीं लगाए गए इस बाइक की जर्मन लुक को मेंटेन रखने के लिए। बाकी इसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप चाबी ट्विस्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। फिर इसका एक किल स्विच है, जो कि आप बाइक बंद करने के बाद ऑफ कर देते हैं। इसको पहले ऑन करेंगे और फिर इसको आप सेल्फ देंगे तो ये ऑन हो जाएगा लाइक दिस। और ये इसकी साउंड। अगर बात की जाए लेफ्ट वाली ग्रिप की, तो इसमें सबसे मेन जो बटन दिया गया है ये बेसिकली 3 बटन हैं, और यहाँ से आप इसकी MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। अगर मैं सेलेक्ट को प्रेस करूँगा तो डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट करेगी लाइक दिस, और अप डाउन करके इसके डिफरेंट मेन्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा सारे इसके हेडर के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट का बटन दिया गया है, इसमें हेडलाइट भी आती है डेफिनेटली। और इसके अलावा इसका जो डिपर है वो यहाँ पे आगे दिया गया है, इससे आप बीम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी बेसिक सा है, लेकिन इसमें सारी वो सेंसिटिव चीज़ें आती हैं जो कि आपको चाहिए हो सकती हैं। इसके अलावा राइट पे इसकी MID स्क्रीन दी गई है,
और इसमें जो ये L दिया गया है ये बेसिकली इसका ड्राइव मोड है। L मीन्स लो और F मीन्स फुल। अगर मैं सेलेक्ट दबाऊंगा और इसको ऊपर करूँगा तो ये F पे चला गया है। अब ये बाइक अपनी फुल ऑन पावर देगा। फिर इसके अलावा राइट पे जो 1 लिखा हुआ है जो ब्लिंक कर रहा है ये बेसिकली इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल का लेवल 1 है, 2 है, 3 है और इसको मैं फिर ऑफ भी कर सकता हूँ इस तरह से। 1 बेसिकली मॉडरेट, ये फिर मीडियम और फिर 3 हाई और इसको मैं 3, 2, 1 के बीच में फिर जाके ऑफ भी कर सकता हूँ इस तरह से। फिर अगर मैं दोबारा सेलेक्ट दबाऊंगा तो फिर ये राइट पे आ गया है और ये इसकी एवरेज शो करवा रहा है जो कि 14.7 किलोमीटर पर लीटर की है। रेंज आ रही है इस फ्यूल में, टेम्परेचर, इनटेक, एयर सारी स्टैट्स यहाँ पे आपको शो करवाएगा। ये स्पेसिफिक बाइक 11,000 किलोमीटर चला हुआ है। स्पीड इसमें 150 आती है। यहाँ पे इसका ये गियर का इंडिकेटर दिया गया है और लेफ्ट पे इसकी वार्निंग लाइट्स दी गई हैं एंड दैट्स इट। ये इसका कॉकपिट व्यू है जो कि लुक्स के लिहाज से अच्छा है और इसके साथ मिरर्स भी काफ़ी कन्वीनियंट हैं। इसकी जो ऑयल की बोतल है ये काफ़ी बड़ी सारी दी गई है यहाँ पे और ये थोड़ी सी टेढ़ी है। अगर ये प्रॉपर बैलेंस होती तो बड़ी बेहतर लगती। बाकी इसके अलावा साइज़ के लिहाज से ये बाइक डिसेंट है। आप इसको शहर में आराम से मनूवर कर सकते हैं और इस बाइक की मेन टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो कि रिसेंटली ही किसी छोटे बाइक से बड़े बाइक की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आपके पास 125 या 150 भी है तब भी आप इस बाइक पर मूव कर सकते हैं। आपको हार्डली 1 या 2 दिन लगेंगे इस पर यूज़ टू होने के और फिर आप इसके यूज़ टू हो जाएंगे। या अगर आपने इसको प्रॉपर लाइक फुल ऑन जैसे कहते हैं कि इस पर हाथ बिठाना है तो आपको शायद 1 आधा महीना लगे और दैट्स इट। फिर इसके अलावा आप इसके बाद काफ़ी आसानी से 1000 सीसी बाइक की तरफ मूव कर सकते हैं। ये बाइक शहर के अंदर यूज़ करने के लिहाज से इस तरह से कन्वीनियंट है कि तो इसकी हीट काफ़ी कम है, इतना भारी नहीं है, आप आराम से इसको मूव कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी ड्राइविंग भी कोई खास मुश्किल नहीं है। फिर इसके अलावा इसमें आप थोड़ा सा झुक के बैठते हैं तो आपको सही प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाली फील आएगी इसमें। और साउंड के लिहाज से तो ये बाइक काफ़ी अच्छा है ही क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट एक्रापोविक का है। बाकी इसकी डिमांड 53 लाख है जो कि मैं मेंशन कर चुका हूं और ये बाइक साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस बाइक से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये बाइक लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।